सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सज्जन, आपको आश्चर्य होता होगा कि मैं यह श्लोक क्यों बोल रहा हूँ। श्लोक बोलने का कारण यह है कि कल 9 अगस्त को, आज 10 अगस्त है, कल 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ साथ एक बहुत बड़ा त्यौहार था, बहुत बड़ा दिवस था, हुआ था संस्कृत दिवस। लेकिन संस्कृत दिवस पर मैं वीडियो कल नहीं बनाया क्योंकि कल रक्षाबंधन में भाई बहन सभी व्यस्त थे राखी बंधवाने और बांधने में। सभी बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने में व्यस्त थी, इसलिए मैं कल संस्कृत दिवस के दिन मैं संस्कृत पर कुछ वीडियो नहीं बनाया। तो बंधुओं, संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत ऐसी भाषा है, इसी संस्कृत से हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत, भारत में संस्कृत दिवस कब से मनाया जा रहा है पता है आपको? 1969 से 1969 से भारत में हम संस्कृत दिवस मनाते आ रहे हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसके व्याकरण इतने परिष्कृत हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने व्यवस्थित है कि उसके व्याकरण में जरा भी चेंजिंग, अभी तक बदलाव कुछ नहीं हुआ है। 3000 साल पहले से जो संस्कृत भाषा लिखी हुई है, जो व्याकरण है, उसमें 1% भी बदलाव नहीं हुआ है। अन्य भाषा जो हिंदी है, अंग्रेजी है, अन्य विश्व की बहुत सी भाषाओं में चेंजिंग हो गया है। समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत सी भाषाओं के, बहुत से व्याकरण में बहुत से बदलाव हुए हैं, लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है, उसके व्याकरण में इतने परिष्कृत, इतने व्यवस्थित है कि अभी तक कोई चीज़ नहीं हुआ है, 1% भी नहीं हुआ है। इसलिए तो भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी संस्कृत की काफ़ी महत्ता है। जर्मनी में, अमेरिका में, जापान में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों के कई विश्वविद्यालयों में, कई यूनिवर्सिटियों में संस्कृत की पढ़ाई की जाती है। अब समझ जाइए कि भारत के साथ साथ कई देशों में संस्कृत की कितनी महत्ता है, जिसके विश्वविद्यालयों में मुख्य रूप से संस्कृत की पढ़ाई होती है। तो बंधुओं, आप जानते हो कि संस्कृत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृत? संस्कृत 2 शब्द से बना है, सम प्लस कृत। सम यानी व्यंजन संधि है, म पहलंत है। समिस क्या होता है? समिस पूर्ण रूप से, व्यवस्थित रूप से, कृत माने बनाया हुआ, पूर्ण किया हुआ, यानी व्यवस्थित रूप से, परिष्कृत रूप से पूर्ण किया हुआ जो भाषा है वही तो संस्कृत है। इसकी भाषा अत्यंत व्यवस्थित है, परिष्कृत है। इसलिए अन्य देशों में, भारत के साथ साथ अन्य देशों में, क्योंकि इसकी परिष्कृत भाषा के साथ साथ ऐसा व्याकरण है कि संस्कृत भाषा में ही दर्शन, शास्त्र, उपनिषद, वेद आदि ग्रंथों की रचना हुई है। रामायण की रचना हुई है, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता की रचना हुई है संस्कृत में। क्यों? क्योंकि इसके व्याकरण इतने परिष्कृत हैं। हिंदी और अंग्रेजी में बाद में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन संस्कृत में ही उसकी इन सभी चीज़ों का, सभी धर्मशास्त्रों की रचना संस्कृत में हुई है। अतः संस्कृत की काफ़ी महत्ता है। हम आज के समाज में हम संस्कृत पर उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। बच्चे उतने मन से या उतने महत्ता के साथ तो संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें संस्कृत का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि और महत्व देना चाहिए संस्कृत भाषा का। अतः हम सभी देशवासी हर्षोल्लास के साथ संस्कृत दिवस मनाएं। ऐसे आज 10 अगस्त है, फिर भी हमें संस्कृत की महत्ता का समझना चाहिए कि भारत के साथ साथ विश्व के कई देश भी संस्कृत की पढ़ाई, संस्कृत की महत्ता दे रहे हैं और संस्कृत में वहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ाई की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।